हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उड़ीसा स्टेट बोर्ड का एक क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर एक अजूबा। पेज नंबर है 55। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एक अजूबा। कंप्यूटर एक अजूबा मतलब कंप्यूटर के बिना आजकल के युग में हम कंप्यूटर के बिना किसी भी काम को नहीं कर सकते। बिना कंप्यूटर में कुछ भी संभव नहीं है। उसके ऊपर एक कहानी, एक रियल स्टोरी दिया गया है। 20वीं सदी, 20वीं मतलब 20th सेंचुरी। 20वीं मतलब 20th, सदी मतलब सेंचुरी। 20वीं सदी को विज्ञान का युग कहा जाता है। मतलब 20th सेंचुरी को साइंस का एज, साइंस एज कहा जाता है। विज्ञान का युग, साइंस का युग कहा जाता है। लेकिन 20वीं सदी का विज्ञान का युग 21वीं सदी में कंप्यूटर युग में परिवर्तित हो गया है। लेकिन ये जो 20th सेंचुरी में जो साइंस का युग पहले था, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है। तो 21st सेंचुरी ये साइंस का एज अभी कंप्यूटर एज में ये अभी हो गया है। कंप्यूटर एज में चेंज हो गया है। साइंस एज से अभी ट्रांसफॉर्म होके कंप्यूटर एज में अभी आ चुके हम लोग। 21st सेंचुरी अभी कंप्यूटर एज है। आज हर कार्य कंप्यूटर से किए जाने की बात की जाती है। आज हर कार्य कंप्यूटर से किए जाने की बात की जाती है। मतलब आज सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। वास्तव में विज्ञान का अब तक का सबसे श्रेष्ठ और उपयोगी आविष्कार कंप्यूटर है। वास्तव में मतलब रियल में विज्ञान का जो साइंस का अभी तक ये एक बड़ा उपलब्धि मिला है, जैसे कंप्यूटर हमको मिला है। कंप्यूटर का आविष्कार ही विज्ञान का एक सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है। प्रश्न किया जा सकता है कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी सब लोग प्रश्न भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर का आवश्यकता मतलब कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में, हमारे लाइफ में क्यों नेसेसिटी इतना हो चुका है उसका। वास्तव में आज में सबसे सभ्य जीवन जीना शुरू किया और उसने गिनती की आवश्यकता का अनुभव किया। वास्तव में जब से जो सभ्य जीवन मतलब सोसाइटी में जब भी ये स्टोन एज से जब थोड़ा थोड़ा विकसित होके जो मिडिल एज ऐसे कर करके आया, तभी मॉडर्न एज में अभी जब वो कैलकुलेटिंग करने के लिए जो नंबर्स का आविष्कार किया, तभी गिनती के लिए जो काउंटिंग करने के लिए जब उसको फील आया, जो कैसे कितना पहले तो काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होके हो रहा था, फिर जब बड़ा बड़ा नंबर काउंटिंग करने के लिए तभी वो त्रुटि रहित गिनती के साधनों की खोज शुरू हो गई। फिर वो जो बड़ा बड़ा नंबर्स का जो कैलकुलेशन के टाइम में हुआ, तभी वो बिना किसी भी गलती के हिसाब से कैसे एक्यूरेट वो सही कैलकुलेशन कैसे आएगा बोल के, कभी कभी उसका जो कैलकुलेशन अपने हैंड में जो फिंगर में जो कैलकुलेशन जो कर रहा था, तभी उसको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कभी कभी उसका ये गलती भी हो रहा था कैलकुलेशन में। तभी उसको समझ में आया कि थोड़ा ये गलत कैसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसके माइंड में ये सोचने लगा कि कैसे क्या मैं आविष्कार करूं तो मैं इस जो गलती हो रहा है तो उसको एक्यूरेट मतलब पूरा सही जवाब, मुझे सही कैलकुलेशन जैसे मुझे उसका आंसर मिलेगा जैसे, उसी इसीलिए वो थोड़ा सोचने लगा, खोज में लग गया वो। सबसे पहले आदमी ने हाथों की उंगलियों को गिना और गिनती की आधार रेखाओं को बनाया, अंकों को बनाया। मतलब सबसे पहले जो फिंगर कैलकुलेशन मतलब जो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे उंगली में काउंटिंग कर रहा था। फिर वो रेखाओं जो गिनती के आधार पर रेखाओं को बनाया, अंकों को मतलब जो गिनती ये जो यहाँ पे जो फिंगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करके ऐसे करके काउंटिंग करने लगा। फिर इस प्रकार गिनती सीखने के बाद कंकड़ों की सहायता से जोड़ने घटाने की क्रिया को अपनाया। इस प्रकार जो फिंगर कैलकुलेशन जब
सीखा तभी कंकड़ों की सहायता, मतलब जब पेबल्स काउंटिंग, फिर पेबल्स कलेक्ट किया, फिर पेबल्स में वो ऐसे ऐसे एक एक करके वो जो शेफर्ड जो जो गाय चराने जाता था, तभी उसका गाय आया कि नहीं, इसीलिए वो एक एक कंकड़ के लिए, एक एक पेबल्स के लिए, एक गाय को एक पेबल्स, एक सेकंड गाय को और एक पेबल्स, ऐसे कर करके कंकड़ों की सहायता मतलब पेबल्स की सहायता से वो काउंटिंग करना सीखा। कंकड़ों की कंकड़ों की सहायता से जोड़ने घटाने की क्रिया को अपनाया। आज भी दूर दराज के गांव के स्कूलों में मिट्टी की गोलियां बनाकर बच्चों को गिनना, जोड़ना, घटाना सिखाया जाता है। आज भी बहुत सारे जो विलेज एरिया में, जो रूरल एरिया में बहुत से जो पिछड़ा हुआ, बहुत ही जहाँ पे इतना सारा डेवलप नहीं किए हैं वो गांव के स्कूल में, अभी भी वहाँ पे स्कूल के शिक्षक लोग वहाँ पे बच्चों को ये जो गोलियाँ, मतलब जो मिट्टी की जो गोलियाँ, मिट्टी की छोटा छोटा ये पेबल्स बना के, मिट्टी का गोला बना के उसको काउंटिंग करने के लिए 1 2 1 2 3 4 कर करके वो गोलियां से सिखाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो मिसान, ये गिनना, उसको काउंटिंग करना, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके गिनना, फिर उसको जोड़ना, जोड़ना मतलब एडिशन करना, मतलब सम निकालना, उसको एक से एक मिलेगा जो एक पेबुल से और एक पेबुल मिलने से दो पेबुल हुआ, दो पेबुल से और एक पेबुल मिलने से तीन पेबुल हुआ, तीन कंकड़, ऐसे गोला जो मिट्टी का गोला से, वैसे ही वो जोड़ना सीखे, एडिशन सीखे। फिर घटाना, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस। कैसे ये दो पेबुल्स था तुम्हारे पास, दो जो मिट्टी का गोला, तो तुम एक मिट्टी का गोला किसी और को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितना कितना बचा, तो 2 माइनस एक हो गया, तो एक ही बचा तुम्हारे पास, एक दे दिए तो एक ही बचा है। फिर ऐसे बड़े बड़े नंबर को भी वो करने लगा, मिट्टी की गोलियों से गोलियां बनाकर बच्चों को गिनना, जोड़ना और घटाना सिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसे भी रूरल एरिया है जहाँ पे मिट्टी की गोलियों से बच्चों को ये काउंटिंग सिखाया जाता है वहाँ पे। फिर नेपियर की छड़े गिनने का साधन बनी। फिर नेपियर बोन्स जो होता था, फिर वो उसको भी काउंटिंग में यूज करने लगा। अंत में गणना का अब सबसे शुद्ध और त्रुटि रहित साधन कंप्यूटर बना। फिर अंत में फिर कैलकुलेटर मशीन वो कैलकुलेटर ये बना। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैलकुलेटर से वो कैलकुलेट करने लगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जब अंत में गणना का सबसे शुद्ध और त्रुटि रहित, मतलब सबसे एक पूरा एक्यूरेट, जहाँ पे वो पूरा बिना गलती का जो हिसाब हो पाया, वो कंप्यूटर के द्वारा ही हो पाया। आज मानव जीवन और उसका ज्ञान विज्ञान इतना विस्तृत और जटिल बन गया है कि मनुष्य के द्वारा गणना किया जाना न केवल कठिन बल्कि असंभव सा हो गया है। आज इतना मनुष्य जीवन में इतना ज्ञान विज्ञान इतना ये विस्तृत हो गया है कि जैसे जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी, उसको गणना जो काउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर के बिना, कंप्यूटर में वो कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो सभी के लिए कंप्यूटर का आवश्यकता हो चुका है। इसीलिए आज मानव जीवन और उसका ज्ञान विज्ञान इतना विस्तृत और जटिल बन गया है कि मनुष्य के द्वारा गणना किया जाना न केवल कठिन बल्कि असंभव सा हो गया है। उसके बिना कुछ भी काम संभव नहीं हो पा रहा है कंप्यूटर के बिना। इस असंभव को संभव बनाने के लिए विज्ञान ने कंप्यूटर या संगणकीय कंप्यूटर और संगणक की रचना की। इसलिए विज्ञान ने कंप्यूटर को ये आविष्कार किया। आज कंप्यूटर मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इसीलिए आज के युग में कंप्यूटर इसीलिए मानव जाति के लिए एक वरदान जैसा हो चुका है
कि बिना कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। पहला कंप्यूटर हावर्ड आइकेन ने 1614 ने ये 1614 में ये बनाया था। हावर्ड आइकन ने एक फर्स्ट कंप्यूटर बनाए थे वो उस दिन 1614 में। वैसे तो अचूक गणना के लिए कंप्यूटर या संगणक का आविष्कार किया गया था, लेकिन आज का कंप्यूटर इसके अतिरिक्त कई अन्य उलझे तथा मुश्किल काम भी कर सकता है। तो पहले ये कंप्यूटर ऐसे छोटा छोटा कैलकुलेशन करने के लिए ही आविष्कार किया गया था, लेकिन अभी कंप्यूटर इसमें से बहुत सारे मुश्किल मतलब डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन भी, डिफ़िकल्ट काम भी सब कुछ ये आजकल हो पा रहा है बिन कंप्यूटर के वजह से। हम कंप्यूटर को कुछ सूचनाएं देते हैं और इसके साथ ही उस सूचना का क्या करना है यह भी निर्देश देते हैं। आज हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, जो कुछ इनपुट डेटा देते हैं तो वो उसको निर्देश देते हैं कि क्या करना है उस डेटा का, कुछ क्या हमको चाहिए। तो उसको निर्देश जो प्रोसेस होके वो फिर उसको आउटपुट में हमको रिजल्ट देता है क्या हमको चाहिए उसके। तो हमको निर्देश देना पड़ता है वो क्या हमको चाहिए उसमें से बोल के। तो कंप्यूटर हमारे निर्देश के अनुसार हमारा काम आनन फानन में कर देता है। फिर जल्दी वो कंप्यूटर हमारा निर्देश पाके वो जो भी हम उसमें इनपुट करते हैं उसका जो भी निर्देश मिलता है उसको वो हमको एक्यूरेट जल्दी ही 1 सेकेंड में उसका हमको रिजल्ट हमको दे देता है। इस प्रकार कंप्यूटर विज्ञान द्वारा बनाया गया एक यांत्रिक मस्तिष्क है। इसी प्रकार कंप्यूटर एक विज्ञान द्वारा मतलब कंप्यूटर एक साइंस के द्वारा एक जो ह्यूमन मशीन मतलब एक ह्यूमन जैसे मानव मस्तिष्क जैसे ये सोच रहा है, वो कैलकुलेशन जैसे हम लोग करते हैं अपने मस्तिष्क में, वैसे ही कंप्यूटर भी एक ह्यूमन मशीन जैसे काम कर रहा है। एक मानव मस्तिष्क एक यांत्रिक मशीन मतलब एक मशीन का ब्रेन जैसे वो काम कर रहा है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के एक दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट्स और एक सॉफ्टवेयर पार्ट्स। मतलब हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको खाली हम प्रोग्राम कर सकते हैं। हार्डवेयर इसका मशीनी भाग होता है। हार्डवेयर उसका मशीनी भाग मतलब उसको जो हार्डवेयर पार्ट्स मतलब इसका ये मशीनरी पार्ट्स होता है जो हम उसको छू सकते हैं। मतलब यह दिखलाई देता है मतलब ये हार्डवेयर हमको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर दिखलाई नहीं देता। जबकि सॉफ्टवेयर पार्ट्स हम उसको देख नहीं पाते हैं और छू भी नहीं पाते, खाली हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम उंगलियों पर गणना करते हैं तो उंगलियां हार्डवेयर की तरह होती है। जब हम ये कैलकुलेशन करने के टाइम में जब हम 1 2 3 4 करके हम फिंगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा फिंगर जैसे हार्डवेयर की जैसे होता है, मतलब हम उसको छू पा रहे हैं तो ये हार्डवेयर है तो की तरह होती है। और गिनने की क्रिया जो मस्तिष्क से होते हैं सॉफ्टवेयर की तरह अदृश्य होते हैं। और जो हम गिनने मतलब काउंटिंग जो करते हैं हमारे मस्तिष्क में 1 2 3 अभी छू के 1 2 3 काउंटिंग कर रहे हैं हमारे मस्तिष्क में, तो ये हमारा मस्तिष्क हुआ, हमारा ब्रेन हुआ सॉफ्टवेयर और ये फिंगर हुआ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर मनुष्य का दास है। वह मनुष्य गिनने की क्रिया जो मस्तिष्क से होता है वो सॉफ्टवेयर की तरह अदृश्य होती है। मतलब सॉफ्टवेयर अदृश्य होते हैं, जैसे ब्रेन हमारा ब्रेन में हम कैलकुलेशन करते हैं तो ब्रेन भी सॉफ्टवेयर है जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर मनुष्य का दास है, वह मनुष्य की आज्ञा का पूरा पालन करता है, इसीलिए कंप्यूटर मनुष्य का दास है मतलब उसका सर्वेंट है। उसको काम उसके ये निर्देश पाके ही वो जो भी काम उसको दिया जाता है वो करता है, मतलब
वो उसके निर्देश से ही कंप्यूटर चलता है। वह मनुष्य की आज्ञा का पूरा पूरा पालन करता है। तो मनुष्य जो भी ऑर्डर देता है, जो भी ये निर्देश देता है, उसी प्रकार से वो कंप्यूटर उसका पालन करता है और उसको जो रिजल्ट देता है। मालिक जिस कार्य को नहीं कर सकता उसको उसका आज्ञा पालक कंप्यूटर फटाफट कर देता है। जो मालिक मतलब मनुष्य मालिक है कंप्यूटर का, तो मालिक जो भी काम नहीं कर पाता है मनुष्य, तो उसको आज्ञा पाके जो मनुष्य जो आज्ञा देता है जो करना है, वो कंप्यूटर फटाफट उसको 1 सेकंड में उसको करके दे देता है मालिक को। तो कंप्यूटर ने तो बड़े बड़े मस्तिष्कों की मात दे दी है। तो कंप्यूटर बड़े बड़े मस्तिष्क जैसे ह्यूमन ब्रेन, जो भी इंटेलिजेंट जितना ह्यूमन ब्रेन, उसको भी मात दे चुका है। वो कंप्यूटर इतना बहुत ही इंटेलिजेंट बन चुका है। आज कंप्यूटर की सहायता से हवाई जहाज चलते हैं। आजकल कंप्यूटर के एप्लीकेशन की वजह से वो कंप्यूटर ये हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन भी उसके निर्देश पाके वो एरोप्लेन भी सिग्नल पाके वो चल रहा है कंप्यूटर से। गंभीर रोगों का इलाज कंप्यूटर की सहायता से चलने तथा नियंत्रित होने वाली मशीनों से होता है। अभी जो जितने सारे बड़े बड़े ये डिजीज भी निकल रहा है, तो कंप्यूटर के जो सहायता से ही उसको उसका ट्रीटमेंट भी हो पा रहा है। उसको नियंत्रण करके उसका जो भी मशीन से उसको नियंत्रण करके उसके बारे में बहुत सारे ये जानकारी भी हमको मिल पा रहा है कंप्यूटर के वजह से। रेडियो, दूरदर्शन, समुद्रों में चलने वाले जहाज, रेडियो और दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न, और समुद्र में चलने वाले जो जहाज जो शिप होता है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट जो होता है, टेलीफोन आदि सब कंप्यूटर के करिश्मे से ही संचालित होते हैं। वो आजकल ये सब कंप्यूटर से ही चलते हैं ये सब। अब ऐसे प्रोग्राम बन चुके हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर हमारे रसोई घर पर भी अपना कब्जा जमा सकता है। ऐसे भी आजकल हो चुका है कि प्रोग्राम भी एप्लीकेशन ऐसे प्रोग्राम भी बन चुका है, जैसे हमारा ये कंप्यूटर के वजह से हमारे रसोई घर में मतलब किचन में भी वो कंप्यूटर अपना कब्जा मतलब उसका दखल कर चुका है। यह घर की सफाई, रंगाई, पुताई, आमदनी, खर्च का हिसाब किताब आदि कार्य भी कर सकता है। ये कंप्यूटर से हम हमारा घर का क्लीनिंग, उसका जो कलरिंग, पेंटिंग और उसका पुताई मतलब वो जो सब उसका ये इंटीरियर डेकोरेशन ये सब, और आमदनी खर्च हिसाब मतलब उसका जो एक्सपेंस कितना हुआ है, हमारा जो बजट, हाउस बजट, होम बजट, जो हमारे घर का जो एक्सपेंस कितना हुआ है, कितना सेविंग हो रहा है, ये सब एक्सपेंडिचर सब ये सब भी हिसाब किताब सब कंप्यूटर के वजह से आजकल संभव हो पा रहा है। बहुत दिन भी आ गया है कि कंप्यूटर की सहायता से रिमोट कंट्रोल के द्वारा कारों तथा घरों के दरवाजे खोले और बंद किए जा सकते हैं। ये भी दिन आ चुका है कि कंप्यूटर के वजह से आजकल जो ये रिमोट कंट्रोल कार भी बन चुका है। तो उसके वजह से हमारे जो ये घर का जो दरवाजा मतलब घर का जो गेट, ये डोर सब भी कंप्यूटर के वजह से भी हम उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी हमको मिल पा रहा है कंप्यूटर के वजह से। और तो और अब लोग अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिषों के पास न जाकर कंप्यूटर के पास जाने लगे हैं। आजकल तो ऐसे भी हो चुका है कि कंप्यूटर, पहले जो ज्योतिष लोग, एस्ट्रोलॉजर के पास हम लोग जाते थे अपने भाग्य में क्या लिखा हुआ है, अपने लक में क्या लिखा हुआ है, आगे अपना भविष्य जानने के लिए हम ज्योतिष के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास। अभी सब ये सब हम जानने के लिए कंप्यूटर से हम अपना हॉरोस्कोप निकाल सकते हैं और अपना फ्यूचर भी उससे जान सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कंप्यूटर से हम जान पा रहे हैं। तो इस तरह कंप्यूटर पंडित जी भी बन गया। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक एस्ट्रोलॉजर भी, पंडित भी बन चुका है। अब तो कंप्यूटर के खिलौने प्रोफेसर गणित के रूप में तुम्हें गणित के सवालों को हल करके बताएंगे। अब तो कंप्यूटर भी जो खिलौने, कंप्यूटर का जो गेम्स भी होता है, वो प्रोफेसर गणित जैसे ये मैथमेटिकल ये जो गेम्स सब भी होता है, वो कंप्यूटर के वजह से भी सब आजकल संभव हो पा रहा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ ही दिनों में शिक्षकों का स्थान कंप्यूटर ले ले। ऐसे भी कुछ दिन भी आ जाएगा भविष्य में कि कंप्यूटर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जब आ जाएगा, तो आ रहा है अभी, तो तभी ये जो शिक्षक मतलब टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, तभी कंप्यूटर जैसे रोबोट भी हमको पढ़ाएगा। वैसे वो सब भी कंप्यूटर वो शिक्षकों को भी ये रिप्लेस करके वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। फिर जो हमें आचार्यो देवो भव के स्थान पर कंप्यूटर देवो भव कहना पड़ेगा। फिर अभी जो हम आचार्य देवो भव मतलब अपने गुरु देवो भव मतलब शिक्षक को गुरु की ये भगवान के जैसे हम पूजा करते हैं, अभी हम कंप्यूटर को भगवान के जैसे पूजा करेंगे आगे चल के। कंप्यूटर ने चित्रकला के जगत में भी प्रवेश पा लिया है। कंप्यूटर ऐसे चित्रकला मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब भी के जगह में भी प्रवेश कर चुका है। वो डिजाइनिंग ये सब कंप्यूटर से डिजाइन कर सकते हैं अपना, ये पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब भी एनिमेशन ये सब हो पा रहा है। एक से एक मनोरम रंग बिरंगे चित्र कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। एक से एक वो रंग बिरंगे कलरफुल पेंटिंग, ये ड्राइंग, ये एनिमेशन ये सब कंप्यूटर कर पा रहा है। आज के अधिकतर उत्पादों के डिजाइन कंप्यूटर ही तैयार करते हैं। आजकल जितने सारे उत्पादक, जितने सारे प्रोडक्ट निकल रहा है, सब कंप्यूटर ही डिजाइन कर रहा है। पुस्तकों के प्रकाशन में तो इसने क्रांति ही ला दी है। पुस्तक जो ये बुक पब्लिश भी कंप्यूटर के वजह से ही, बुक पब्लिश भी ये इसके क्रांति में हो चुका है। बुक पब्लिश भी कंप्यूटर के वजह से हो पा रहा है। साफ सुथरी आकर्षक रंगों वाली किताबें इसी की देन है। साफ सुथरी जो कलरफुल ये डिजाइन वाला जो आजकल ये छोटे बच्चों के लिए जो कलरफुल उनका जो ये बुक सब निकल रहा है डिजाइन करके 3D एनिमेशन उसमें डाल के, जो वीडियो ग्राफिक्स, ऑडियो और वो बुक्स का ये टेक्सचर जैसे ये उसका बन रहा है, ये सब कंप्यूटर के वजह से ही प्रिंटिंग करके वहाँ से इतने बहुत सारे ये कंप्यूटर से हो पा रहा है। तो ये था कंप्यूटर का, कंप्यूटर एक अजूबा, उसके ऊपर एक कहानी नहीं, ये एक रियल स्टोरी ही है। तो आज हम ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड का ये कंप्यूटर एक अजूबा का ये था एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 55। तो अभी उसका क्वेश्चन, ये जो शब्दार्थ, कुछ शब्द का अर्थ जानेंगे। त्रुटि रहित मतलब गलती से मुक्त होना, मतलब जो गलत नहीं करना है। त्रुटि मतलब गलती, रहित मतलब उससे मुक्त, मतलब बिना गलती क्या हुआ आंसर निकालना। नियंत्रित मतलब काबू में रखना, मतलब नियंत्रण, कंट्रोल में रखना, कंट्रोल करना। वरदान मतलब शुभ फल, शुभ मतलब वरदान, ये हमारा एक अच्छा वरदान उसको माना गया है, तो शुभ फल वो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। जैसे आश्चर्य मतलब अचंभा, हैरत करना, आश्चर्य, विस्मित, चकित होना। मस्तिष्क मतलब ब्रेन, दिमाग। आनन फानन में मतलब तुरंत, इमीडिएटली। गंभीर मतलब गहरा, जो कठिन जटिल होता है, जो गंभीर। स्मरणक मतलब गिनने वाला, हिसाब आदि रखने वाली मशीन, कंप्यूटर। संगणक मतलब गिनने वाला, हिसाब आदि रखने वाला मशीन, कंप्यूटर उसको बोलते हैं। यह है संगणक। विस्तृत मतलब फैला हुआ, चारों ओर फैला हुआ। अभी उसका ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला कंप्यूटर किसने और कब बनाया था? पहला कंप्यूटर 1614 में हावर्ड आइकन ने बनाया था। ये लिखना है, वो कैसे लिखा हुआ है वो उसका कीवर्ड्स थोड़ा लिखना प्रैक्टिस कर देना उसको। हावर्ड आइकन ने। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? कंप्यूटर को जो गिनने में जटिल, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी?
मनुष्य जब ये जीवन में जब जीना शुरू किया, तभी उसने गिनती का जब आवश्यकता अनुभव किया, तभी उसके त्रुटि रहित गिनती के साधनों की खोज शुरू कर दी। फिर उसको कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ा। त्रुटि रहित गिनने के लिए कंप्यूटर का आवश्यकता पड़ा। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप में कंप्यूटर के 2 भाग होता है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। दोनों भागों का उदाहरण के साथ वर्णन करो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। जो छुआ जा सकते उसको हार्डवेयर, मतलब ये स्क्रीन, ये माउस, कीबोर्ड, ये है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम जो उसको देख नहीं सकते वो है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर की सहायता जो जो कर सकते हैं यहाँ पे जो लिखा गया सब उसके बारे में लिख देना। सबसे पहले आदमी ने हाथों की डेस का गिना, हाथों की उंगली को गिना, हाथों की रेखाएं जो। गिनती सीखने के बाद डेस की सहायता से जोड़ने घटाने की, गिनने सीखने के बाद ये जो कंकड़ों की सहायता से जोड़ने घटाने की क्रिया को अपनाया। हार्डवेयर इसका डेस भाग होता है, यह डेस देता है, जबकि सॉफ्टवेयर डेस नहीं देता। हार्डवेयर इसका फिजिकल पार्ट्स क्या लिखा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो हार्डवेयर इसका मशीन भाग होता है। हार्डवेयर इसका मशीन भाग होता है, यह दिखाई देता है, जबकि सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। लिखना है। और तो और जब अब लोग अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिषियों के पास न जाकर कंप्यूटर के पास जाने लगे हैं। अब तो कंप्यूटर के खिलौने प्रोफेसर गणित के रूप में तुम्हें गणित के सवालों के हल करके बताएंगे। कंप्यूटर के हल के सवालों के हल करके बताएंगे। तुम्हें कंप्यूटर के सवालों को हल करके बताएंगे लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे लिखे मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में उनका प्रयोग करो। आनन फानन मतलब इमीडिएटली, मतलब जल्दी जल्दी जो जल्दी आनन फानन में वो अपना खाना खत्म कर दिया जल्दी। फिर मात देना मतलब किसको मात देना, मतलब किसको डिफीट करना। उसको ये रेसिंग में उसको दौड़ प्रतियोगिता में मैं उसको मात दे दिया, मैं उसको डिफीट कर दिया। फटाफट करना मतलब जल्दी जल्दी करना। मैं ये परीक्षा में जल्दी जल्दी फटाफट अपना लिख के फटाफट सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया। कब्जा जमाना, वह हमारे जमीन पर कब्जा जमा दिया है। तो ये सब लिख सकते हो। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को बदलो। उदाहरण, प्रश्न किया जाता है, कर्मवाचक है। प्रश्न किया जाता है मतलब कर्मवाचक। प्रश्न किया जा सकता है संभावना वाचक। तो 20वीं सदी को विज्ञान का युग कहा जाता है, ये कर्मवाचक होगा। बच्चों का गिनना, जोड़ना, घटाना सिखाया जाता है, कर्मवाचक। कंप्यूटर से रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं, कर्मवाचक। कंप्यूटर की सहायता से को बदलो। ओके, प्रश्न किया जा सकता है, किया जाता है, किया जा सकता है। 20वीं सदी को विज्ञान का युग कहा जा सकता है, ये हो गया संभावनावाचक। बच्चों को गिनना, जोड़ना, घटाना सिखाया जा सकता है, ये हो गया संभावनावाचक।
कंप्यूटर से रंग बिरंगे चित्र बनाया जा सकता है। संभावनावाचक, कंप्यूटर की सहायता से किताबों का प्रकाशन भी किया जा सकता है। ये हो गया संभावनावाचक। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे लिखे शब्दों के विशेषण विशेष्य शब्द छांटकर अलग अलग लिखो। विशेषण मतलब एडजेक्टिव और विशेष्य मतलब नाउन। 20वीं सदी, 20वीं सदी क्या होगा? 20वीं सदी ये हो गया विशेषण होगा, क्योंकि 20वीं ये नंबर है। उपयोगी आविष्कार, उपयोगी आविष्कार ये विशेष्य होगा। सभ्य मानव ये विशेष्य होगा। अचूक गणना विशेष्य। आज्ञापालक सेवक विशेषण होगा। रंग बिरंगे चित्र भी विशेषण, रंग बिरंगे एडजेक्टिव। पढ़ो, समझो और लिखो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। उपयोगी का विलोम शब्द होगा अनुपयोगी। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। आवश्यकता, अनावश्यकता। संभव, असंभव। वरदान, अभिशाप। गरीबी, धनी। फिर पर्यायवाची शब्द मतलब सिनोनिम्स। आदमी का होगा मनुष्य। दास, चाकर। इलाज, इलाज का होगा ट्रीटमेंट, जो इलाज ट्रीटमेंट करना। इलाज मतलब उपचार। इलाज उपचार होगा। शिक्षक, गुरु, गुरु होगा शिक्षक। आचार्य भी हो सकता है। कुशलता मतलब, कुशलता मतलब उसका कुशल में रह रहा है जो, कुशल, आदर, आदरता। शिक्षकों से संभव हो तो कंप्यूटर को कक्षा में दिखाए, कंप्यूटर को कक्षा में दिखाए। संभव ना हो तो उसका बड़ा चित्र छात्रों को दिखाए, बड़ा चित्र बना के। भारत में कंप्यूटर ज्ञान और आविष्कार के विषय में इस प्रकार बतलाएं जिससे छात्रों में अपना देश के प्रति गौरव भावना जागे। कंप्यूटर के गुणों के विषय पर कक्षा में चर्चा करें। छात्रों से पूछें कि उन्हें कंप्यूटर पर काम करने की अभिज्ञता है या नहीं। यदि है तो इस बारे में कक्षा को बताएं। ये सब कक्षा में अपने टीचर, ये लोग आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो ये था कंप्यूटर एक वरदान, कंप्यूटर का एक अजूबा, कंप्यूटर एक अजूबा। तो आज हम उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर एक अजूबा, पेज नंबर 55, आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख लेते हो और ये सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इसीलिए कंप्यूटर ये जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।